ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन के श्रेष्ठतम उपलब्धि के लिए जिन नियमों का निर्धारण किया, वह और दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं चले जाओ, इतनी अच्छी संस्कृति, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ एक एक विधान, और कहीं नहीं मिलेगा। परंतु भारत ने कालांतर में सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण, कभी कोई शक हो, अंग्रेज, मुगल, जिसको मनाया, मुंह उठाए 500, 1000, 2000 लुटेरे चले आते और भारत के करोड़ों लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य कर लेते। शूरता और वीरता में भारत अग्रणी था। परंतु आप जानकर हैरान हो जाओगे, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 30,000 सैनिकों को लेके कभी कोई गजनी, गोरी, बाबर आते और पूरी तरीके से तुम्हारे देश के ऊपर में अपना शासन तंत्र कायम कर लूट कर तुम्हें ले जाते। क्या कारण था? जो राष्ट्र अपने इतिहास से सीखने को राजी नहीं होता, उस राष्ट्र को वही दुर्दशा बार बार झेलनी होती है। विश्वामित्र की तरह एक बार किसी मेनका के साथ, यद्यपि ये भगवत प्रदत्त लीला है, तात्विक रूप से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, परंतु भगवान की लिखी गई पटकथा के अनुसार उनको यही रोल करना था। और हम जैसे साधु, संत, ऋषि, साधक, सज्जन, इन सबको मानो विश्वामित्र जी भगवान के कहने पे आगाह कर रहे हो कि भैया होशियार, सावधान, ये चंचल इंद्रियां किसी भी समय मन का संग लेकर विवेकहीनता को उपलब्ध होकर उस बुद्धि से अपनी शुद्धि की बजाय भ्रष्टता की ओर आपको ले जा सकती हैं। यह केवल ट्रैफिक के सिग्नल की तरह रेड लाइट दिखाया गया हमको। ट्रैफिक पे खड़ा रेड लाइट सिर्फ ये बताता है कि सावधान, आगे मत बढ़ो। बढ़ जाओगे तो लाइट थोड़ी पकड़ेगा आगे जाके कि लाइट क्रोध से उतरेगा, अरे हम लाल जल रहे हैं, तू कैसे आगे चला गया। लाइट का काम है जलना। पर हाँ, ये जरूर है, जैसे हमारी बहन यहां बैठी हैं तो वहां कोई न कोई वर्दीधारी होगा जो आपके उस उल्लंघन के कारण भारतीय दंड संहिता के अनुरूप आपको दंडित करेगा, आपकी यात्रा बाधित होगी। ऐसे ही मानवीय जीवन की यह सुंदर यात्रा जो आनंद की उपलब्धि के लिए भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को दिया, तो जगह जगह विधान बनाए, नियम बनाए, संस्कार बनाए, जिन्होंने पालन किया वो लालन के साथ आनंद किए।
पर जिन्होंने उल्लंघन किया तो लंघित मर्यादा के कारण तक्षक के विषाक्त दंश से उन्हें अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। भले ही आप राम राज्य के राजा हों। आज हम फिर देख रहे हैं, सारी मैया उधर देख रही है। ए कोने पे बैठी हमारी मैया बलदेव वाली, अब वहां क्या देख रही हो भैया? माता इधर देखो, कथा इधर हो रही है। वो हम भी यही देखते रहते कि 7वां दिन हो गया, अभी भी जितेंद्रिय जितश्वास जितासन ये हो रहा है कि नहीं। वो उधर वाले को सबसे दिक्कत है, महाराज उधर कपड़ा लगवा दो ऐसे करके, ऊपर ऐसे करके, जो आवे आवे इधर ही आवे महाराज। अगली बार कथा होएगी तो वहां कपड़ा लगवा देंगे ऐसे, और उधर बढ़िया सुंदर सिनेमा चलाते रहेंगे कि भैया सिनेमा कम से कम दें, इधर मत देख। चूक जाएंगी आप। मैं इतनी कोई क्लिष्ट भाषा नहीं कह रहा हूं जो आपको समझ ना आए, बहुत सरल सहज जो हर कोई समझ सके। भगवान के विवाह के उपरांत, खैर अभी विवाह पूरा हुआ कहां है ठाकुर जी का। ठाकुर जी के विवाह के ऊपर कथा की जाए तो महाराज 2-4 साल चले। बताओ 7 दिना में कहां थे होए वो। परंतु आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी कहीं गए नहीं विवाह करने को, अपनी इच्छा से। एक विवाह 16,108। अब चूंकि ये ग्रंथ है, शास्त्र है, भगवान को योगेश्वर कहा गया है, वो समर्थ हैं एक साथ हजारों रूप को ले लेने में। इसलिए हमारे आपके ऊपर तुलनात्मक ढंग से तो इस कथा का कोई मतलब ही नहीं है कि हम सुने और उनसे तुलना करें अपनी। वो योगेश्वर है, भगवान है। और वेदांत की दृष्टि से बात करोगे तो 8 जो पट्ट महिषियां हैं वो अष्टधा प्रकृति है उनकी 8, और 16,100 नाड़ियों के ऊपर नियंत्रण का इन 8 महत प्रकृति के द्वारा जो प्रयत्न होता है। अब वेदांत सिद्धांत आप सब विद्वान लोग हैं, समझते रहिए। जन साधारण तो यही समझता है कि 16,108 विवाह किया ठाकुर जी ने, और इसी से हैरान परेशान रहते हैं कि हमारा कैसे होगा, हमारो तो एक ना ही समर रहो है महाराज, ठाकुर जी को इतनों कैसे समर गयो। तो अनंत लोग आनंद लेते रहते हैं। कोई कहता है उन्होंने गिरिराज जी उठाया, तुम 100 किलो उठा लो, ऐसे पत्थर उंगलियों पे, कमर टूट जाए। 2 किलो आलू लाके तो सोफा पे बैठ जाते हैं धम्म से, बोला हम आलू लेके आए हैं 2 किलो। तो तुलनात्मक तो कोई बात है ही नहीं। देखो भगवान की कथा का श्रवण करते समय उससे क्या क्या लेकर तुम्हारे जीवन में आनंद आह्लाद साधना बढ़ेगी, दृष्टि ये होनी चाहिए। परीक्षक बनकर जो लोग आते हैं वो कंफ्यूज होके चले जाते हैं।